तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ। उम्मीद की जा रही है कि 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आईपीओ आ जाएगा और इसके रिलेटेड आप सबके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है या कि नहीं है, और अगर है तो कब तक मैं एलिजिबल हो सकता हूं। तो सारे डाउट आज इस आईपीओ के रिलेटेड मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आपका मेन जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, आरएसपी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक आरएसपी फाइल नहीं हुआ है। एज पर न्यूज अगर बात करें तो 7 जुलाई यानी आज के दिन से लेके कल के डेट 8 तारीख 2 दिन के अंदर आरएसपी फाइल हो जाएगी। मार्केट उम्मीद की कर रही है, मार्केट न्यूज के बारे में बात करें तो 8 जुलाई के आसपास आरएसपी फाइल होगा, यानी आज का दिन अगर आपके पास बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो डीआरएसपी में शेयर होल्डर कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन एज पर मार्केट न्यूज यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि जब आरएसपी फाइल होगा तो वहां पे शेयर होल्डर कैटेगरी को लाया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो आप एक शेयर आज के दिन ही, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले, अगर आज ही आरएसपी फाइल हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कल आरएसपी फाइल हुआ तो आज अगर आप लेते हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो आज के दिन अभी तक तो आरएसपी फाइल नहीं हुआ तो आप चांस ले सकते हो कि एक शेयर आप जाके एसबीआई का बाई कर सकते हो। अगर एसबीआई का शेयर के प्राइस के बारे में बात करें तो 1050 रुपये के समथिंग चल रहा है, और अगर आप एमटीएफ पे लेते हो तो 300, 350, 250 के आसपास में आपको मिल जाएगा एमटीएफ में। तो आप एक शेयर ले सकते हो, एमटीएफ में भी लेते हो तो आप एलिजिबल रहोगे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये चीज़ हो गई कि शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में जो भी डाउट थी क्लियर हो गई। मतलब कि अभी मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। अभी डीआरएसपी में कोई शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रखा गया था। मार्केट उम्मीद कर रही है कि आरएसपी फाइल होगा तो वहां पे शेयर होल्डर कैटेगरी लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी का ऑप्शन आता है तो उसके लिए आप एलिजिबल होने के लिए एक शेयर आपको एसबीआई का होना चाहिए, जो कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट में रहना चाहिए। T+1 डे सेटलमेंट है, तो यानी आज आप शेयर बाय करते हो और रिकॉर्ड डेट कल की आती है, मतलब कि कल आरएसपी फाइल होती है और शेयर होल्डर कैटेगरी का ऑप्शन आता है, फिर आप एलिजिबल रहते हो। अगर आज ही के दिन आप बाय करते हो और आज ही न्यूज आती है कि आरएसपी फाइल हो चुका है, फिर जो आज के पहले यानी कि फ्राइडे को जिन्होंने एसबीआई का शेयर बाय किया था वो एलिजिबल रहेंगे, आप नहीं रहोगे। तो अगर आप एक चांस छोटा सा लेना चाहते हो तो एक शेयर आप एसबीआई का बाय कर सकते हो। अब प्राइस बैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड के बारे में देखा जाए तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि 575 से लेके 600 के आसपास का प्राइस बैंड आ सकता है। लॉट साइड 26 के आसपास आ सकता है, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो 120 रुपये के आसपास जीएमपी चले और इस प्राइस बैंड के हिसाब से 20 से 21% के आसपास की जीएमपी चल रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस है वो 828 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इस प्राइस बैंड से नीचे ही, डेफिनेटली जो अनलिस्टेड प्राइस चलते हैं वहाँ से नीचे ही आता है। आपने HDFC AMC में देख ही लिया था क्या था, कितना प्राइस नीचे आया था। तो छोटा सा आपकी काम कर सकते हो कि आज एक शेयर अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया है तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। रिस्क नहीं, एक इन्वेस्टमेंट ही है। नई आरएचसी फाइल होगा तो आप सेल कर देना, क्या ही कटेगा। आप डिलीवरी में लेते हो तो 3-4 रुपये जो चार्जेस है वही कटेंगे। तो एक शेयर आप बाई कर सकते हो आज के दिन, और अगर कल होता है तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। आरएचपी फाइल होगा, उसके बाद से जो डेट निकल के आ रही है वो मैं डेट भी आपको बता दूं, 13 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में आईपीओ आ सकता है। उम्मीद यही की जा रही है। आई होप आपको सारे जो डाउट्स हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के रिलेटेड वो क्लियर हो चुका है। 11,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज रहेगा, तो इशू साइज काफ़ी बड़ा है। डीमेट अकाउंट तैयार रखिए और रजिस्ट्रार इसका आप देख सकते हो कैफिन टेक है। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के थोड़े कम चांसेस है, लेकिन देखा जाएगा उसमें ही, क्योंकि साइज बड़ा है तो हो सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में 2-4 एक्सेप्ट हो जाए। तो डीमेट अकाउंट आप एक बार फिर से रेडी रख लीजिए। और ये वीक पूरा आईपीओ से भरा हुआ है, 2-3 आईपीओ के नए अनाउंस हो चुके हैं। फिर आईपीओ मार्केट एक बार फिर से रनिंग में है, क्योंकि अपना मार्केट इंडियन मार्केट भी सही हो चुका है। क्रूड ऑयल भी लगभग $70 के नीचे ही आ चुका है। तो मार्केट एक बार फिर से, और देखा जाए तो निफ्टी भी करीबन
24,500 के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी हैं। तो जो आईपीओ अभी तक पेंडिंग थे, बैक टू बैक आईपीओ आएंगे और अच्छे आईपीओ आएंगे। आईपीओ मार्केट में एक बार कमाई की उम्मीद फिर से बढ़ रही है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी डिटेल आपको चाहिए, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स रहती है मिल जाएगी, या फिर कमेंट्स बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है, तो वहाँ पे आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।